नमस्कार, मैं अरविंद सर। देखिए हम एटॉमिक्स में आज यूनिट 1 पर जो है आपको जूलियस प्लस्कर का प्रयोग बताने जा रहे हैं। इसके पहले हमने आपको परमाणु बताया था, परमाणु की खोज बताई और परमाणुवाद बताया हमने, और आपको परमाणु के मूल कण, परमाणु के हमने मूल कण जो बताए थे 2 बताए थे, जिनमें से एक स्थायी बताया था और एक अस्थायी बताया था। ठीक है, जिनमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और 9 जो है आपके कम लाइफ टाइम वाले बताए थे। तो पहली बात तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे, स्ट्रिक में याद करने के लिए आपको हम बता रहे हैं ईटा पर नाचे, जिसको आप याद करते रहते हैं। तो याद ध्यान देंगे, ई मीन्स क्या है आपका इलेक्ट्रॉन, टी मीन्स थॉमसन, और पा मीन्स क्या है आपका प्रोटॉन, आर मीन्स आपका रदरफोर्ड, गोल्ड स्टीन भी ध्यान रखेंगे, क्योंकि कुछ लोग इसको गोल्ड स्टीन को मानते हैं। इसको गोल्ड स्टीन। ना मीन्स न्यूट्रॉन है, क्या है न्यूट्रॉन, और चा से चैडविक, क्या है चैडविक। ये छोटी सी ट्रिक है, इधर ध्यान देंगे आप जो है कि ईटा पर नाचे जो है मतलब इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने किया, और परमाणु की खोज क्या कहते हैं प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने किया, और न्यूट्रॉन की खोज आपके चैडविक ने किया था। अब देखेंगे थोड़ा जूलियस प्लस्कर का प्रयोग आपको बता रहे हैं। इलेक्ट्रॉन की खोज क्या है, जूलियस प्लस्कर का प्रयोग। जूलियस प्लस्कर ने किस में प्रयोग किया और कैसे इसको रिसर्च किया था उन्होंने। यहाँ पे उन्होंने डिस्चार्ज ट्यूब ली थी। क्या ली थी? डिस्चार्ज। हम यहाँ डिस्चार्ज ट्यूब बनाए दे रहे हैं और इसी पे आपको पूरा प्रयोग बताया दे रहा है, जिसको आप हमेशा पढ़ते हैं और याद करते हैं, रटते हैं, भुला जाते हैं। मैं यहाँ पे आपको ऐसा ट्रिक के माध्यम से सिस्टम बताऊंगा जिससे आपको याद नहीं करना पड़ेगा। पूरी थ्योरी इसी चार्ट पर आपके बन जाएगी। ये आपकी डिस्चार्ज ट्यूब है, डिस्चार्ज ट्यूब। इसको कैथोड कहते हैं। क्या कहते हैं? कैथोड कहते हैं। कैथोड पर हाई वोल्टेज का करंट दे देते हैं। क्या दे देते हैं? करंट। यहाँ पे वैक्यूम ट्यूब लगा दी जाती है, वैक्यूम ट्यूब। यह है वैक्यूम ट्यूब। करंट यहाँ पर 10,000 वोल्ट रहता है। कितना रहता है? 10,000 वोल्ट। ये कैथोड है, कैथोड रेज। ये एनोड है, एनोड। हाँ देखिए, यहाँ पे चित्र हमने ड्रा कर रखा है। ये चित्र जो है आपका डिस्चार्ज ट्यूब, या इसको कूलेज नलिका कहते हैं। क्या कहते हैं? डिस्चार्ज ट्यूब। हिंदी में इसको कहते हैं कूलेज नलिका। क्या है? कूलेज नलिका, या इसी को विसर्जन नलिका भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? विसर्जन नलिका। तो जब परमाणु की डिस्कवरी हो जाती है, क्या हो जाती है? खोज हो जाती है, तो फिर वैज्ञानिकों के अंतर्गत ये आता है क्या कि जब परमाणु खोजा जा चुका तो इस परमाणु के भीतर क्या है, आखिर परमाणु की संरचना क्या है, इसके बारे में सबको दिमाग दौड़ाना पड़ा। सब लोग इसमें सोचे कि भाई इसको आगे कुछ देखा जाए। तो आपको जो जूलियस प्लस्कर थे, तो इन्होंने सबसे पहले एक मतलब 60 सेंटीमीटर लंबी, कितनी है? 60 सेंटीमीटर आपकी लंबी क्या कहते हैं, एक
कांच की, हार्ड कांच की, कठोर कांच की क्या कहते हैं विसर्जन नलिका बनाई और उसमें एक तरफ एनोड लगा दिया और दूसरी तरफ उन्होंने कैथोड लगा दिया और एक हाई वोल्टेज का करंट जो उन्होंने प्रवाहित किया। तो इसमें जो उन्होंने गैसें लिया था, क्या लिया था, गैसें लिया था, गैसें। तो इन गैसों पर जब क्या कहते हैं करंट जाता है तो ये गैसें क्या हो जाती है, आयोनाइज हो जाती है। और यहाँ से एक जो कैथोड है ना, कैथोड से मतलब विशेष चमक, मतलब विशेष रंग की चमक का इलेक्ट्रॉन मतलब प्रकाश पुंज उनको दिखाई देता है। और इसी पे आपके थॉमसन और गोल्डस्टीन या ढेर सारे वैज्ञानिकों ने पुनः इसमें प्रयोग करना प्रारंभ करते हैं और बाद में एक ऐसे एम तक पहुंचते हैं कि वो उसको कैथोड रेज या इलेक्ट्रॉन कह देते हैं। अभी आपको बता रहे कैसे इसका रिसर्च हुआ। तो देखेंगे इसको तैयार करने के लिए आपको हम जो सिस्टम बताने जा रहे हैं तो ध्यान रखेंगे। सबसे पहले आपने यहाँ पर लिख दिया है क्या है, जूलियस प्लस्कर का प्रयोग। तो उन्होंने जूलियस प्लस्कर ने प्रयोग किया तो किस सन में किया, बात आती है सबसे पहले। अब काहे में किया, तो जूलियस प्लस्कर ने प्रयोग किया था 1859 में, ठीक 1859 में उन्होंने प्रयोग किया। अब किस में किया उन्होंने, ये ध्यान रखेंगे, तो विसर्जन नलिका में किया। काहे में किया, विसर्जन नलिका में किया था प्रयोग, विसर्जन नलिका। अब विसर्जन नलिका की लंबाई कितनी थी, तो यहां से ध्यान देंगे 60 सेंटीमीटर। कितनी थी, 60 सेंटीमीटर लंबी नलिका थी। क्या है, 60 सेंटीमीटर लंबी नलिका थी। और इसमें भरा क्या उन्होंने, निम्न दाब पर गैसें कितने भरी, निम्न दाब पर गैसें भरी। क्या भरी, गैसें भरी। और क्या किया, हाई वोल्टेज का, उच्च वोल्टेज का करंट दिया। क्या दिया, करंट। वोल्टेज कितना था, 10,000 से कितना था, 30,000 वोल्ट के अंतराल का इन्होंने दिया। अब इस जब वोल्ट को दे दिया तो वोल्ट को देने के बाद क्या होगा, जब इन्होंने करंट दिया तो करंट के बाद यहाँ पर कोई एक्टिविटीज क्रिएट होगी कि नहीं क्रिएट होगी, तो यहाँ पर कैथोड पर इफेक्ट आ जाता है। इन्होंने क्या देखा, कैथोड पर प्रभाव। तो कैथोड पर प्रभाव क्या मिला, इनको हरे रंग का, क्या है, हरे रंग का प्रकाश पुंज दिखाई देता। क्या, प्रकाश पुंज दिखाई देता है। क्या, प्रकाश पुंज दिखाई देता है, जिसका अध्ययन करने पर क्या है, अध्ययन करने पर थॉमसन ने, क्या है, थॉमसन ने कैथोड रेज कहा। क्या कहा थॉमसन ने, कैथोड किरण नाम दिया। कब दिया, इन्होंने दिया क्या कहते हैं 1897 में, 1897 में कैथोड रेज नाम दे दिया। इसके बाद इसका मूल नाम क्या रखा, इलेक्ट्रॉन। छात्रों, ये मूल नाम इलेक्ट्रॉन किसने दिया, ये जल्दी आपको बुकों में पढ़ने को नहीं मिलता है, ये ध्यान रखेंगे। तो मूल नाम क्या कहते हैं, स्टोनी ने इलेक्ट्रॉन दिया था। ध्यान रखेंगे क्या है, स्टोनी ने इलेक्ट्रॉन नाम दिया था, इलेक्ट्रॉन नाम दिया था। ये विशेष बात है यहाँ पर। और एक चीज ध्यान रखेंगे, यहाँ पर जो निम्न दाब है, निम्न दाब आपका कितना होना चाहिए, 10⁻³ mmHg से ज्यादा नहीं होना चाहिए था। और विसर्जन नलिका की लंबाई कितनी थी, 60 सेंटीमीटर। उच्च वोल्टेज से करंट 1000 से 3000। कैथोड रेज पर प्रभाव, कैथोड पर प्रभाव जब हम देखेंगे तो कैथोड पर हर रंग का प्रकाश पुंज दिखाई देता है। यह प्रकाश पुंज तो आपको मिल जाता है लेकिन ये कलर नहीं मिलता। कैथोड से विशेष रंग आपको बताया कि विशेष रंग का प्रकाश पुंज आपका निकलता है। तो यहाँ पर 1959 में यहाँ पे हमने लिखा था, तो कौन थे प्रयोगकर्ता, यहाँ ध्यान देंगे, प्रयोगकर्ता। क्या, प्रयोग, एक्सपेरिमेंट, प्रयोगकर्ता। तो प्रयोगकर्ता कौन थे, जूलियस
प्लसकर, जूलियस प्लसकर थे इसके प्रयोगकर्ता। अब इतना सब आपको केवल हमने आपको बता दी, इसी में से आप इसकी थ्योरी को जो है मतलब तैयार कर सकते हैं और इसी से आगे बना करके कोई भी मेथड को लिख सकते हैं, जिसको आप याद करते थे। याद नहीं करना है, यहाँ पे ध्यान देना है आपको। हमने आपको बताया सीधे अगर आपको लिखना चाहिए पुलिस नल का प्रयोग विसर्जन नल का प्रयोग किया गया, निम्न आधार पर कैसे भर देंगे, उच्च वोल्टेज से करंट प्रयोग कर दिया गया, उच्च वोल्टेज के करंट से कैथोड पर प्रभाव करता हर रंग का प्रकाश पुंज दिखाई देता है, और इस प्रकाश पुंज को टॉमसन ने कैथोड किरण नाम दिया और 1997 में दिया, कितने में दिया, 1997 में दिया, और इसका मूल नाम इलेक्ट्रॉन स्टोनिंग इलेक्ट्रॉन नाम दिया था। ठीक, इसको थोड़ा बिगाड़ देता हूँ, उसके आगे कुछ आपको और इसमें मूल पॉइंट्स दिखाई दे रहा हूं मैं। ये देखिए, अब देखेंगे जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन हमारा क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन तो हमने रिसर्च कर लिया ना, इलेक्ट्रॉन तो हमने रिसर्च कर लिया। अब इस इलेक्ट्रॉन में भी देखेंगे आप क्या है, दो पोर्शन आपको बना देता हूं जो ध्यान रखना है आपको। क्या है, यहां पर देखेंगे इलेक्ट्रॉन पर आवेश, इलेक्ट्रॉन पर आवेश, इलेक्ट्रॉन पर आवेश कैसे खोजा गया और कितना आवेश होता है ये जानने की जरूरत है। तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश दिया किसने, भाई खोज तो ध्यान देंगे कि इलेक्ट्रॉन की खोज स्टोनी ने कर दी, ये बात हमने मान ली कि इलेक्ट्रॉन की खोज स्टोनी ने कर दी। लेकिन अब इसमें इलेक्ट्रॉन पर आवेश किसने दिया, तो यहां ध्यान रखेंगे मिल्किन, किसने दिया था, मिल्किन, ध्यान रखेंगे मिल्किन, मिल्किन ने 1911 में, क्या है 1911 में, जिसको हिंदी में कहते हैं तेल बूंद, क्या है तेल बूंद मॉडल के आधार पर, ध्यान रखें के आधार पर बताया था कि इसमें आवेश कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, क्या होता है कूलाम, या इसको एक यूनिट चार्ज कह देते, एक यूनिट चार्ज भी कह देते। इस तरह से आपके इलेक्ट्रॉन पर आवेश को तेल बूंद मॉडल के आधार पर आपको 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम आपका आवेश दिया जाता। किस समय दिया, उन्होंने दिया था आपका 1911 में। इसके बाद देखेंगे इसका E/m कितना होता है, E/m देखेंगे तो 1.75 × 10⁸, ये क्या है E/m है। और इसके अलावा देखेंगे इसमें तो m इसका मास कितना है, मास ऑफ यूनिट, तो यूनिट मास का कितना 9.105 × 10⁻⁻28 ग्राम होता है, कितना होता है 8 ग्राम। अगर इसको आप केजी में बदलना चाहते तो 3 और घात बढ़ जाएगी, कितनी बन जाएगी 3 और घात बढ़ जाएगी तो 31 हो जाएगा। ठीक, अब इसका AMU मास क्या है, AMU मास, तो इसका AMU मास आपका होता है 0.0055। ठीक, तो इस तरह से उन्होंने AMU मास भी आपको रिसर्च कर दिया गया। तो ये तो था आपका इलेक्ट्रॉन पर जो कुछ पॉइंट थे, वेट हो गया, आवेश हो गया। ठीक, तो अब देखेंगे इलेक्ट्रॉन के फिजिकल कैरेक्टर, इसके मतलब गुणधर्म क्या थे। अब उन गुणधर्मों को भी थोड़ा देख लियो। अब देखेंगे कि भाई जब ये इसने कैथोड रेज पर इलेक्ट्रॉन दे दिया, लोगों ने सब बता दिया, तब इसमें तो जाहिर सी बात बनती है कि आपकी किस इलेक्ट्रॉन के गुण क्या होंगे, आखिर करता क्या है। तो देखेंगे नंबर 1 पे क्या है आपका, ध्यान रखेंगे इलेक्ट्रॉन आपका क्या है, ये सीधी रेखा में चलते हैं। कहाँ चलते हैं, सीधी रेखा में चलते हैं, अर्थात जो ये रेज थी वो रेज क्या है आपकी सीधी रेखा में होती है, ध्यान रखेंगे। नंबर 2, ये सूक्ष्म द्रव्य क्या है, सूक्ष्म द्रव्य से निर्मित होती है, क्या है निर्मित होती है, अर्थात इनमें यूनिट मास भी होता है। ध्यान रखेंगे अगर देखा जाए तो इनमें अतः इनमें
यूनिट मास भी होता है। ठीक, ये ध्यान रखेंगे। इनमें एक जो है एक यूनिट द्रव्यमान होता है और एक यूनिट इनमें जो है औसत चार्ज भी होता है। ठीक। नंबर 3, ये विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र, क्या है, चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित होती है, विक्षेपित होती है। इसलिए इनमें एक यूनिट क्या कहते हैं, आपका चार्ज होता है। ध्यान रखेंगे। इसलिए इनमें एक यूनिट चार्ज होता है। क्या, एक यूनिट का इन पे जो है चार्ज होता है, इसलिए चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित होती है। नंबर 4 आप ध्यान देंगे, यहां पर क्या है, ये प्रतिदीप्तशील, क्या है, प्रतिदीप्तशील पर्दे पर चमक उत्पन्न करती है। अगर इनको प्रतिदीप्तशील पर्दे पर डाला जाता है तो उसमें चमक उत्पन्न करती है, जिसको स्फुरदीप्त कहते हैं आप, जो है वहां पे चमक आपकी उत्पन्न करती है। अगर 5वां नंबर, अगर इनके सामने कोई अपारदर्शी वस्तु रख दी जाए तो उसको फोटो बना देती, क्या बना देती, उसका फिल्म बना देती। ध्यान रखिए, यदि अपारदर्शी वस्तु रख दी जाए तो उसका प्रतिबिंब बनाती है, प्रतिबिंब बनाती है। बस इतने कुछ 5 कैरेक्टर्स आपको पढ़ लेने, याद कर लेना है। इसमें क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन पर, और शेष तो क्या कहते हैं सब आपको मैंने बता दिया। ठीक, इतना जो है आपको करना क्या है कि जैसे हमने इसमें चार्ट ट्रिक बनाया, इसी चार्ट ट्रिक से आपको पूरी थ्योरी बना लेनी है, पूरी थ्योरी को याद कर लेना है, जिसको आप बार बार पढ़ते रहते हैं, याद करते रहते हैं, अब भुला जाता है, कंफ्यूज हो जाता है। तो मित्रों, मैं आशा करता हूं कि आपको जो है ये मेरा वीडियो पसंद आएगा और आप इस वीडियो को जो है लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा। इससे हमें कुछ मिलता तो नहीं, पर मोटिवेशन जरूर मिलता है छात्रों की, हमारे वीडियो को देखा जा रहा है। ठीक, धन्यवाद, नमस्कार।